रामगढ़ गांव में एक बुजुर्ग पिता रामू अपने 4 बेटों के साथ रहता था। रामू एक बुजुर्ग पिता थे जिनकी उम्र ढल चुकी थी और शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उनकी बहू उन्हें लगातार गालियां देती और उन पर चिल्लाती, जिससे उनका दिल और भी टूटता जा रहा था। बेटों से कोई उम्मीद न होने पर रामू का जीवन केवल दर्द और तन्हाई में डूबा था। पहला बेटा रमेश। रामू सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे रमेश के पास गए। रमेश एक समृद्ध व्यापारी था और अपने परिवार के साथ आलीशान जीवन जी रहा था। वह अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त था कि उसे अपने पिता की सुध लेने का समय ही नहीं था। जब रामू रमेश के घर पहुंचे तो रमेश ने बस एक हल्की सी नजर डाली। फिर उसने बिना कोई गहरी भावनाएं दिखाए कहा, पिताजी आप कैसे आए? रामू को रमेश के चेहरे पर कोई चिंता या प्यार नहीं दिखा। रमेश के घर में बहुत सारा धन था, लेकिन वहां शांति और प्यार की कमी थी। रामू ने मन में सोचा, क्या यह वही बेटा है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? रमेश ने कहा, पिताजी आप यहाँ आराम करें, हमें कुछ काम है, बहू आपको ख्याल रखेगी। रामू की आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी बहू ने उनसे 1-2 बार पूछने के बाद यह कह दिया, आपको आराम करना चाहिए, आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रामू का दिल टूट चुका था। वह समझ गए थे कि उनकी पुरानी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह अपने बड़े बेटे से कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे। दूसरा बेटा मोहन, दिखावे का आशीर्वाद। रामू का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने दूसरे बेटे मोहन के पास जाने का फैसला किया। मोहन एक सरकारी अधिकारी था और अपनी नौकरी में काफी व्यस्त रहता था। रामू के मन में उम्मीद थी कि शायद मोहन उन्हें कुछ समय दे सकेगा। जब वह मोहन के घर पहुंचे तो मोहन ने उन्हें देखकर पूछा, पिताजी क्या बात है? लेकिन इसके बाद मोहन के चेहरे पर कोई खुशी या स्नेह नहीं था। वह बस कहता गया, पिताजी बहुत समय से आपको नहीं देखा, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करेंगे। रामू को दिल में कसक हो रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन की पत्नी ने आकर कहा, आप आराम करें, हमें घर के कुछ काम निपटाने हैं, हम बाद में बात करेंगे। रामू को महसूस हुआ कि अब उनके पास अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रही। वे समझ गए थे कि वे उन लोगों के लिए बस एक बोझ बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वह चुप रहे, क्योंकि उनका दिल अब भी अपनी उम्मीदों से भरा था। तीसरा बेटा राजू, एक और निराशा। अब रामू का दिल और ज्यादा टूट चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद राजू के पास उन्हें वह प्यार मिलेगा जिसकी वह खोज कर रहे थे। राजू अपने गांव में रहता था और वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। रामू ने सोचा, शायद यहां मुझे कोई सुकून मिले। राजू ने खुशी खुशी उन्हें अपने घर बुलाया, लेकिन राजू की पत्नी ने उनकी उपेक्षा की। पिताजी आप आकर हमारा जीवन कठिन बना देंगे, हमारे पास आपको रखने की कोई जगह नहीं है। राजू ने चुपचाप कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह भी उन्हें नहीं रख सकता था। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह महसूस करने लगे थे कि अब उनके पास कोई नहीं है। चौथा बेटा विजय, सच्चा प्यार और सम्मान। रामू ने सोचा कि अब शायद उनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका सबसे छोटा बेटा विजय हमेशा से ही उनका लाडला था। विजय के दिल में सच्चे प्यार और सम्मान की भावना थी। उन्होंने विजय के पास जाने का फैसला किया। विजय एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन विजय का दिल बहुत बड़ा था। जब रामू विजय के घर पहुंचे तो विजय ने उन्हें गले लगाकर कहा, आप ठीक तो हैं? रामू का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि यहां उन्हें सच्चा सम्मान और स्नेह मिल रहा था। विजय और सिया ने उन्हें पूरी तसल्ली से रखा। विजय का घर छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने पिता के लिए गहरा सम्मान था। जब भी विजय काम पर जाता, उसकी पत्नी रामू को घर के सारे कामों में लगा देती। वह रामू से बर्तन धोने, आंगन झाड़ने और घर की सफाई कराती। सिया को लगता था कि रामू अब वृद्ध हो चुके हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्यों ना उन्हें यही सब काम सौंप दिए जाएं। रामू चुपचाप सब करता, क्योंकि उसने कभी अपने बेटे या बहू से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। सिया कभी भी रामू से स्नेहपूर्वक बात नहीं करती थी। वह हमेशा उसे आदेश देती रहती, जैसे कि वह घर का काम करने वाली नौकरानी हो। जब रामू ने उसे अपनी असहजता के बारे में बताया तो सिया ने जवाब दिया, आप अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम करने की बजाय काम करने की आदत डालनी चाहिए। विजय जब घर लौटता तो सिया उसे कभी नहीं बताती कि उसने रामू से काम कराया है। विजय जब घर लौटा और उसने अपने पिता को थका हुआ और उदास देखा तो उसने चुपके से सिया से पूछा, क्या हो रहा है सिया?
पिताजी इतने थके हुए क्यों हैं? सिया ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं विजय, बस घर के काम थे और पिताजी को आराम करने की बजाय कुछ काम करने की आदत डालनी चाहिए। विजय को समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा था। उसने सिया से सख्त लहजे में कहा, अगर पिताजी को आराम की जरूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लगता। माँ बाप का प्यार वो छाया है जो हर तूफान में साथ निभाती है। उनकी दुआओं में ही बच्चों की असली ताकत छुपी होती है। सिया का पछतावा विजय की बातों ने सिया को झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह तुरंत रामू के पास गई और कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, माफी की कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन माँ बाप का वो प्यार कभी नहीं बदलता जो बिना किसी शर्त के सिर्फ देता है। सच्चा प्यार और सम्मान। इसके बाद सिया ने रामू को पूरी तसल्ली से आराम देना शुरू किया और उनका ख्याल रखने लगी। अब रामू को न केवल अपने बेटे विजय का बल्कि बहू का भी सम्मान और स्नेह मिला। बच्चे तो अपने सपनों में खो जाते हैं, पर माँ बाप हमेशा उनके सपनों की नींव बनकर खड़े रहते हैं। विजय ने देखा कि सिया ने अपनी गलती को समझा और अब वह रामू के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करने लगी। रामू का दिल खुशी से भर गया और परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। माँ की ममता और बाप का आशीर्वाद, यही दो चीजें हैं जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ना सिखाती हैं। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें उन्हें प्यार और आदर देना चाहिए, न कि उन्हें किसी काम का बोझ समझना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।